हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। ये हैं ऑल इंडिया रैंक 3 अर्चित पराग डोंगरे। ये है उनकी मेंस की मार्कशीट और ये है उनकी आंसर कॉपी। अब इनके मेंस की मार्कशीट और आंसर कॉपी को हम लोग कंपेयर करेंगे यूपीएससी सीएससी 2023 और 2022 के सेम रैंक के टॉपर को, मतलब कि AIR 3 ये 2023 में AIR 3 और 2022 में AIR 3 हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि सेम रैंक पर हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हुए हैं, इनकी आंसर कॉपीज कैसी हैं और टोटल इंटरव्यू में कितने स्कोर मिले थे। प्लस हम लोग अर्चित के बैकग्राउंड के बारे में, इनके ऑप्शनल और इनके ओवरऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में समझेंगे डिटेल में। ऑलराइट, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम। देयर इज अ क्विक अनाउंसमेंट। Our mains guidance program has been launched for 2026 because अब हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और अगर आप 2026 में इस होली पीडीएफ में अपना नाम देखना चाह रहे हो, देन वी ऑल नो कि मेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे इस एग्जाम में, और प्रीलिम्स का रास्ता मेंस से ही होकर गुजरता है। तो नीचे हमारे मोबाइल ऐप दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में वेबसाइट का भी लिंक है, आप जाइए और मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में आप आज ही एनरोल करिएगा सो दैट एटलीस्ट आप अपने प्रिपरेशन में एज ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आंसर राइटिंग का कोई मुहूर्त नहीं होता है। ठीक है, आप जब नोट मेकिंग स्टार्ट कर देते हैं वहीं से आपकी आंसर राइटिंग शुरू हो जाती है। चलो लेट अस गेट स्टार्टेड। नंबर 1 ये है डोंगरे अर्चित पराग की मार्कशीट। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट हिज एजुकेशन बैकग्राउंड फर्स्ट। ये है महाराष्ट्र पुणे से। ठीक है, इनके पिताजी पायलट हैं, पहले डिफेंस में थे, डिफेंस में अच्छा बैकग्राउंड है इनका काफी, पहले डिफेंस में थे, अब जो है वो प्राइवेट किसी कंपनी के लिए अब पायलट का काम करते हैं और वो भी उधर ही आसपास में पुणे महाराष्ट्र वाले रीजन में। जब इनके एक मॉक इंटरव्यू में इन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे ये अपने फादर के साथ वो सारी ट्रेनिंग्स लिया करते थे एज अ पायलट, सो काफी एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद इनका जो ग्रेजुएशन है वो वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत पॉपुलर है, वहां से इन्होंने बीटेक किया है। और जब ये बीटेक करने के बाद कहीं प्लेसमेंट लगी, 11 महीने की जॉब की। जॉब के दौरान इन्होंने यूपीएससी के बारे में सुना और प्रिपेयर करने लगे। ही गेव द अटेम्प्ट इन 2022 में अटेम्प्ट दिया, लेकिन 2 मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया। तब इनको धक्का लगा, यार सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया और अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लूं तो मेरा हो सकता है। उसके बाद ये शिफ्ट हो गए हमारे ORN दिल्ली में, वहां पर इन्होंने ड्रॉप लिया और फिर प्रिपेयर किया। तो 2023 में अर्चित को मिला IPS क्योंकि उनकी रैंक थी 153। ही क्रैक्ड यूपीएससी इन द सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, लेकिन अर्चित को IPS नहीं चाहिए था। फिर से उन्होंने इस एग्जामिनेशन को 2024 में दिया और इस बार बहुत ही अच्छी रैंक आई है जो है रैंक 3। इस बार इनको IS मिल सकता था लेकिन इन्होंने IS लिया नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी पहली प्रेफरेंस है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये IFS बनना चाहते हैं और विश्व स्तर पर ये भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अर्चित जो है वो हर एक सर्विसेज के निटी ग्रिटीज को जान रहे थे, हर एक सर्विसेज के प्रोज एंड कॉन्स को जान रहे थे, तब जाके उन्होंने लिया। आंख बंद करके IS ही टिक नहीं कर दिया था। ऑलराइट, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी रैंक 153 थी और IS जो है वो लगभग 75 to 80 तक जनरल कैटेगरीज के लिए जाते हैं और फॉरेन सर्विसेज की तो और भी नीचे होती है, 40-50 तक ही रहती है। यानी कि IFS बनने के लिए आपको एक जनरल कैटेगरी को टॉप 30 में तो रहना जरूरी है। ठीक है, सो ये है डोंगरे अर्चित पराग की कहानी और इनका जो ऑप्शनल था वो है फिलॉसफी ऑप्शनल। देख के थोड़ा सा अटपटा भी लगता है कि एक पुणे महाराष्ट्र का कैंडिडेट, वो भी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ता है साउथ में जाके, और वहां फिर उसने ऑप्शनल लिया फिलॉसफी और फिलॉसफी में इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, ऑलमोस्ट 298, क्लोज टू 300। और ऑप्शनल की वजह से आज मैक्सिमम जो इनके लिस्ट में रैंक ऊपर गई है, एक ऑप्शनल है और एक इंटरव्यू का मार्क्स है। आई एम टेलिंग यू कैसे है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो वो कहते हैं ना कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए।
टोटल हमारे 7 पेपर हैं, राइट, 4 जीएस के, 1 एसए, फिर 2 ऑप्शनल। अगर आपका इन 7 में से किसी 1 या 2 पेपर में स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो आप समझ जाइए कि अगर आप भले 1-2 पेपर में आपके स्कोर लो हों, लेकिन जिसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसमें आप खींच ले जा सकते हैं, एटलीस्ट 120-130 अबव ले जा सकते हैं। वही किया है इन्होंने। इनके दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 में 142 और 156 थे, ठीक है, और इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा मार्क्स है, 190 इज अ गुड मार्क्स, ठीक है। अब आइए डिटेल में हम लोग जानते हैं। यहां पर ये है हमारी अनन्या दोनोरू रेड्डी, ये लास्ट ईयर आई थी रैंक 3 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, और सबसे बढ़िया बात क्या है, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया और ऑल इंडिया रैंक 3 बन गई थी, ठीक है। वहीं पर उमा हराथी, जिनको 5 अटेम्प्ट लगे एंड देन शी क्रैक्ड यूपीएससी एंड देन शी इज हियर ऑल इंडिया रैंक 3 पे। उमा हराथी की जो मार्कशीट थी वो काफी अच्छी है। What we found, उमा हराथी's मार्कशीट इज आंसर राइटिंग तक का तरीका जो है वो काफी बेहतर है एंड यू कैन लर्न अ लॉट, ठीक है। वहीं पे अर्चित की जो मार्कशीट, अर्चित की जो आंसर राइटिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, हाउ डिफरेंट यू कैन फाइंड इट। अब देखो इन दोनों की मार्कशीट यहां पर ये है, यहां पर ये है। अब हम लोग इस टेबल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से टेबल में आपको साफ साफ दिखेगा कि डोंगरे अर्चित पराग 103 मार्क्स ऐसे में पाए हैं, 136 दोनोरू रेड्डी का है और उमा हराती का 119 है, ठीक है। अगर आप पूरा यहां देखेंगे तो उमा हराती ने लगभग 100 से ऊपर सब में मार्क्स पाए हुए हैं, 100 एवरीथिंग बियॉन्ड 100, ओके। यहां आप देखेंगे तो 98 हमारे जो जीएस पेपर 3 है उसमें था, ठीक, और इनका 91 है जीएस पेपर 1 में, ऑलराइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इनका और इनका दोनों का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन था, ठीक है, इनका फिलॉसफी ऑप्शन था। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि एंथ्रो, पीएसआई या सोशियोलॉजी ही जगह लेगा टॉप 10 में, टॉप 50 में, बट यू कैन सी फिलॉसफी, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कैंडिडेट फिलॉसफी से ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आया है। तो यहां पर ये मिथ भी ब्रेक होता है कि आप ऑप्शनल जो है वो फलाना ये स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग है, नहीं जी, जबकि दिस इज वेरी वेरी गुड। फिलॉसफी का जो एंगल है वो आपके जीएस पेपर 1 में, एथिक्स में और एसए में, और हमारे जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है। जो बच्चा फिलॉसफी पढ़ ले रहा है वो अपने आंसर राइटिंग के तरीके में बहुत कुछ मुहावरे, कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस यूज कर सकता है, यू नो, कुछ वो कहावतें यूज कर सकता है, क्योंकि वो पढ़ता है अपने फिलॉसफी के टाइम पे, वैसे क्वेश्चंस आते हैं तो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अगर अर्चित पराग का फिलॉसफी ऑप्शनल था, जिसमें उनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, एसए में बेनिफिट मिलना चाहिए था, जीएस पेपर 4 में उतना बेनिफिट उनको नहीं मिल पाया है। अगर आप देखेंगे 126 स्कोर है, इससे कहीं ज्यादा नीचे जो रैंक के कैंडिडेट हैं उनको मिला है। ये एक एवरेज स्कोर है एसए में, 103 इज एन एवरेज स्कोर इन एसए, सो ये बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। दूसरी चीज, 90 मार्क्स है अर्चित डोंगरे का जीएस पेपर 1 में, और इनका अगर फिलॉसफी ऑप्शनल है तो हिस्ट्री में भी काफी फिलॉसफीज यूज की जाती हैं, हिस्ट्री में, देन योर सोसाइटी में। सो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने काफी अच्छा अपने ऑप्शनल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, लेकिन इसका जो इंपैक्ट जीएस पेपर पे है वो ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, क्योंकि 90 इसमें है, 126 इसमें है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो काफी बड़ा कंपैरिजन है। मतलब कि अगर आप अनन्या दोनरू रेड्डी की मार्कशीट देखेंगे तो 136 इन जीएस पेपर 4, 132 उमा हराथी इन जीएस पेपर 4 में, ठीक है। वहीं पर आप देखिए पेपर हमारा 2 है जो पॉलिटी वाला है, 121 एंड 116, ही हैज स्कोर्ड 123 कंपैरेटिवली टू ऑल, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे फिर से एक कॉमन चीज हमें यह दिख रही है कि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है। एक तो ये है जहां पर हम एसए की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा हमारा जीएस पेपर 4 है, ठीक है, और तीसरा हमारा ऑप्शनल है, ठीक है, जहां पर आप स्कोरिंग पेपर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एसए और एथिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पेपर 1, 2, 3, जीएस पेपर 1, 2, 3 में
पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साल भर हम लोग यही पढ़ते हैं। एस्से और एथिक्स हम लोग बिल्कुल दिसंबर में पढ़ेंगे या जनवरी में पढ़ लेंगे या फिर बीच में कि लास्ट में ही पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे साल हम पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट यही सब पढ़ते रहते हैं जीएस पेपर 1 2 3 में। ठीक है, लेकिन स्कोर कहां लेकर जाता है? स्कोर यहां लेकर जाता है, क्योंकि आपकी जो रियल एफर्ट्स हैं वो कहां पर काउंट हो रही है? एस्से और एथिक्स में। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको टॉप 10 में अपने आप को देखना है, अगर आपको टॉप 5 में अपने आप को देखना है, तो आप देखिए ओवरऑल। ठीक है, इंटरव्यू के मार्क्स की अगर हम बात करें तो इनको 190, इनको 190, इनको 187, ऑलमोस्ट इक्वल है। और अगर हम टोटल मार्क्स के बारे में बात करें तो उमा हराथी वाज 1016, दोनोरू रेड्डी वाज 1065 एंड ही इज 1038। लगभग 30 मार्क्स का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है, और वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इन पेपर्स में दिख रहा है यहां पे। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज अगर आपको स्कोर करना है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको जीएस में ऑलमोस्ट 850 मतलब एक सेफ स्कोर है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, और ओवरऑल अगर आप चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1038 या 1025 ये ले आना ही ले आना है आपको, ये टारगेट आपको रखना है अपनी तरफ से। ठीक है, अब अगर इनकी आंसर शीट पे चलते हैं तो ये है अर्चित पराग की आंसर शीट, जिसका इन्होंने एथिक्स का आंसर लिखा है। ठीक है, एथिक्स के आंसर में डिस्कस हाउ सोशल, कल्चरल, रिलीजियस फैक्टर एक्ट एज डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इन्होंने यहां पर क्या किया है? एथिक्स के बारे में बता दिया है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा, यहां पर इन्होंने एक डायग्राम बनाया है इंडिविजुअल मोरालिटी और एथिक्स। ठीक है, कि कैसे इंडिविजुअल मोरालिटी और एथिक्स इंटरलिंक है, एक डायग्राम बना दिया है। दूसरा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, क्योंकि यहां पर बात क्या हो रही है कि सोशल, कल्चरल, रिलीजियस फैक्टर एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, तो इन्होंने क्या किया है? उठा लिया है सोशल। पहला सोशल था तो सोशल उठा लिया। सोशल में इन्होंने लिखा है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एक्शन, और इन्होंने लिखा है एथिकल रियलिज्म। ठीक, फिर लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर फाउंडेशनल एथिक्स। ऑलराइट, सो वी कैन सी हियर, एक तो क्वेश्चन की बॉडी को उठा के अपनी हेडिंग बना दिया, उसके बाद सोशल एग्जैक्टली एड्रेस कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और इन 4 पॉइंट्स में ये 4 पॉइंट मेंशन किया हुआ है, बुलेट्स नहीं दिया हुआ है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे मिथ भी ब्रेक होता है कि नहीं आपको ये मेंशन करना ही करना है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा सोशल और ये 4 एरो देके अपना आर्ग्यूमेंट लिखा, और आर्ग्यूमेंट में भी कहीं कहीं इन्होंने सब्सटेंशिएट भी किया हुआ है। ठीक है, सामने अगर आते हैं हम कल्चरल में क्या लिखा है इन्होंने? सिविलाइजेशनल टाइज, बिलीफ, गाइड, एथिक्स ऑफ अ पर्सन, और इन्होंने एग्जांपल दे दिया है अमेज़न ट्राइब, रेस्पेक्ट फॉर नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ नो हार्म। ऑलराइट, फेस्टिवल गाइड्स एथिक्स एंड माइथोलॉजी, एग्जांपल दिवाली, लॉर्ड रामाज विक्ट्री इन शेप, एथिकल पर्सपेक्शन ऑफ विक्ट्री। ठीक है, सो वी हैव टू रीड द महाभारत, वी हैव टू रीड रामायण, ताकि हम चीजें भगवत गीता वगैरह हम कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट लिखा है फूड प्रैक्टिस, ड्रेसिंग चॉइसेस एंड ऑल, तो अगेन नो ABCD, नो 1 2 3 4 लिखा है, बट दैट डजंट मीन कि आप भी एकदम फॉलो करो, आपको कॉपी नहीं करना है। आपको कई सारे टॉपर्स की मार्कशीट देखनी है, वो हम बताएंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में, और फिर हम एक आपके पैटर्न पे देखेंगे। ठीक है, यू वांट टू बिकम यू डोंट वांट टू बिकम अर्चित डोंगरे, उमा हराथी, नो, डोंट कॉपी दैट, यू हैव टू मेक योर ओन। द वे यू विल स्टार्ट, द डे यू विल स्टार्ट मेक योर ओन टेम्पलेट एंड फॉर्मेट, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन यू विल बी एबल टू राइट एंड फ्रेम क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। रिलीजियस, अब तीसरा क्या था यहाँ पे? रिलीजियस फैक्टर क्या है? तो इन्होंने लिखा कि बिलीफ ऑफ नो हार्म, जैन आइडिया, फिर उसके बाद ह्यूमनिज्म, एग्जाम्पल अद्वैत, इतना। सो नाउ अब क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पर एथिक्स का यूज, फिलॉसफी का यूज चल रहा है यहाँ पे, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, वसुधैव कुटुंबकम, जेनरोसिटी। तो आप देख रहे हैं हर आर्ग्यूमेंट पे एक एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हैं। जैसे अगर ये बोल रहे हैं कि जेनरोसिटी एंड कंपैशन, तो क्या है? सिख आइडिया ऑफ लंगर। ठीक है, तो आप अगर कोई कुछ बातें बोल रहे हो तो बातों में वजन डालने के लिए आपको एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, तो इन्होंने डाला हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, एंड फिर वहां से इन्होंने कंक्लूड किया हुआ है। अब देखिए उमा हराथी जो ऑल इंडिया रैंक 3 थी, उनका मार्कशीट, इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है?
क्वेश्चन पूछा है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द की एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि एवरीबॉडी नोज वर्ल्ड बैंक, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां से सब्सटेंटिएट मिल गया। ठीक है, तो कोई नकार नहीं सकता है ऐसे इंट्रो को और ऐसी डेफिनेशन को। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन कर दिया कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीइंग ओपन, डिस्क्लोजर विथ रेस्पेक्ट टू वर्किंग गोल्स, अचीवमेंट, फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर अब क्या लिखा इन्होंने, ट्रांसपेरेंसी एज एन एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर गुड गवर्नेंस। ओके, यानी कि कहां से निकाला है, यहां से एसेंशियल क्वेश्चन से ही निकाला है, एसेंशियल प्री कंडीशन फॉर गुड गवर्नेंस। इतना निकाल के इन्होंने ये मेंशन कर दिया। फिर इन्होंने भी पॉइंटर्स नहीं लिखे हैं। ओके, यहां पे भी एरो दिया है, ये एरो, ये एरो, ये एरो। ठीक है, अब पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन, एग्जाम्पल यहां मेंशन किया। सेकंड वाले में इन्होंने एग्जाम्पल मेंशन किया, फर्स्ट वाले में इनको नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया। फिर सेकंड, थर्ड में इन्होंने, फोर्थ में इन्होंने एग्जाम्पल मेंशन किया है। तो इससे साफ पता चलता है कि देखिए रियल टाइम एग्जामिनेशन हॉल में ना, मतलब प्रैक्टिस काम आती है। ठीक है, और जो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अगर कोई चीज लिखते लिखते भूल गए, नहीं आ रही है, तो वेस्ट नहीं करना टाइम, तुम छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, शी हैज ऑल्सो डन लाइक द सेम वे। ओके, फिर यहां पर क्या है, दैट इज वाई सेकंड ARC कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी की एंड गवर्नेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इनैक्टमेंट ऑफ राइट, ऐसे इंफॉर्मेशन इतना इतना इतना। फिर बिसाइड्स ट्रांसपेरेंसी देयर शुड बी सपोर्टेड थ्रू इंप्रूविंग एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉइज। ऑलराइट, सो देयर कुड बी मेनी। जब हम आंसर राइटिंग की अपनी क्लास करते हैं तो उसमें काफी सारे, हर एक जीएस पेपर के कई सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस हम लोग करेंगे, जिससे कि आपका कंटेंट भी एनरिच होता है। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ टॉपर्स राइट देयर आंसर। यहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज नो रॉकेट साइंस हियर, इट्स जस्ट यू नीड प्रैक्टिस एंड द राइट गाइडेंस। ऑलराइट, लेकिन क्या अभी हमें टॉपर का आंसर देखना चाहिए? नहीं। जब तक आप प्रिपेयर नहीं कर रही हो, जब तक आप समझ नहीं रही हो, तब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है। आंसर राइटिंग एक बार आप सिलेबस पढ़ लिया, PYQ कर लिए, खुद से लिखने की कोशिश कर ली, उसके बाद अपनी आंसर को एनरिच करिए टॉपर्स के आंसर से। ऑलराइट, दैट्स हाउ एवरीबॉडी डज। इनिशियली तुम अगर स्टार्ट कर दोगी ऐसे करना, तो आई एम सॉरी, नहीं हो पाएगा क्लियर, क्योंकि आप रहोगे ही नहीं, आप कॉपी रहोगे। इसकी कॉपी, मतलब कॉपी करके आप लिख रहे हो। नो, कॉपी करो, देखो, समझो, एनालिसिस करो, हम लोग वही सिखाएंगे, बताएंगे, एंड देन फिर अपना प्रेजेंट करो, देखो, बहुत अच्छा आंसर आएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।